हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू पास एफएमजी एग्जाम, और वो है जीटी ग्रैंड टेस्ट। मैंने ग्रैंड टेस्ट के बारे में ऑलरेडी यहां पर एक वीडियो बना दिया है, बट इस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि ग्रैंड टेस्ट के मेरे क्या 4 ओपिनियंस है या मैं ग्रैंड टेस्ट को किस नज़रिए से देखता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि जब मैंने पहला ग्रैंड टेस्ट दिया था तब भी मेरा वही नज़रिया था। ये जब जो 20+ जीटीज मैंने दिए, तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेरे जर्नी के बारे में, मेरे सोच के बारे में, जो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ फ्रॉम माय फर्स्ट जीटी टिल माय 24th जीटी। जो मेरा 25th पेपर था वो था मेरा एफएमजी का पेपर, 300 क्वेश्चन का एक एफएमजी का जीटी। अगर मैं एफएमजी के पेपर को जीटी की तरह समझूँ तो डेट वाज माय 25th पेपर। सो वो जो फ्रॉम फर्स्ट पेपर टू 24th पेपर है, जो 19th के शाम तक मैंने जो एक 19th के शाम को जो मैंने जीटी दिया, तो उस टाइम तक मेरे दिमाग में क्या क्या थॉट्स थे, मैंने कैसे अपने आप को बदला और कैसे इन जीटीज ने मुझे हेल्प किया मेरे एग्जाम को क्वालिफाई करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोगों का जीटी को देखने का, जीटी को देने का नजरिया है और जो मेरा नजरिया है, उन दोनों में क्या फ़र्क है, उस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। एंड वीडियो के लास्ट में आप मुझे खुद बताना कि आपको किसका नज़रिया या आपको मेरे पॉइंट्स सही लगे कि गलत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीटी कब देना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जीटी देने का मतलब है सेल्फ असेसमेंट। जीटी देने का मतलब है कि मुझे कितना आता है मैं ये चेक कर रहा, और जीटी को लोग एक सूडो एफएमजी की तरह देखते। जीटी मतलब एफएमजी एग्ज़ाम, और लोग इस एग्जाम को, इस जीटी को देकर ये सोचते कि उनको एफएमजी में इस मोमेंट पे कितना आएगा। बट ये सबसे बड़ी गलती है। और सबसे बड़ी गलती पता है क्या है कि जीटी कब देना है। लोगों के हिसाब से जीटी तब दो जब तुम ऑलरेडी 15-16 सब्जेक्ट पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें जीटी देना चाहिए, सो दैट तुमको लगे कि हाँ, जीटी देकर अगर तुमको 150 से ऊपर आया, मतलब तुम अगर इस मोमेंट पे एफएमजी के एग्जाम में बैठोगे तो तुमको उसमें भी 150 से ऊपर आएगा। और ये सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ी गलती है। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ आप लोग कर रहे हैं, ये मेरा भी सोच था। जब मैंने पहला जीटी, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा जीटी दिया तो मैं यही सोच के देता था कि जीटी में कितना मार्क्स आ रहा है, मेरा कितना नॉलेज है, मैंने कितना प्रिपेयर किया है, और अगर जीटी में मेरा 150 से ऊपर आ रहा है मतलब ओहो, मैं पास हूँ। बट ये सबसे बड़ी गलती मैंने भी की है, और मैं इस गलती से सीखा हूँ। कब? जब मैंने बहुत जीटीज दिए तब मेरे को समझ में आया कि जीटी का मेन मकसद क्या है। अगर तुम्हारे 6-7 सब्जेक्ट हुए, तुम्हारे अगर 11-12 सब्जेक्ट हुए, तो क्या तुम जीटी नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हो। अगर तुम 7-8 सब्जेक्ट ही किए हो और पहला जीटी दे रहे हो, तो ये मत सोच के दो कि ये जो जीटी है मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे वो 7-8 सब्जेक्ट आते ही मुझे 150 से ऊपर आ रहा है कि नहीं आने वाला, ऑब्वियसली नहीं आएगा। बट इतना समझो कि वो जो 300 क्वेश्चन है, उन 300 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हैं जो तुमको तुम्हारे किए हुए सब्जेक्ट से आए और तुमने उनको सही किया कि नहीं। क्योंकि जीटी देने से तुम एक जगह से दूसरी जगह उछल रहे हो, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि तुम्हारा माइंड कैसे एक जगह से, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में चेंज हो रहा है और कितनी जल्दी चेंज हो रहा है। और अभी लोग मुझे बोलेंगे कि 8 सब्जेक्ट हुए हैं ना, एक काम करो, कस्टम मॉड्यूल बनाओ। कस्टम मॉड्यूल कितने का होता है? 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। और वो 150 क्वेश्चन में क्या आते हैं? जो ऑलरेडी तुम्हारे एमसीक्यू सॉल्व है। लेकिन यहाँ जीटीज में क्या आते हैं? पीवाईक्यूज आते हैं। ये जीटीज में क्या आते हैं? नए नए क्वेश्चन आते हैं। ये जो नॉर्मल जीटीज जो अलग अलग कोचिंग सेंटर जो कंडक्ट करती है, उसमें क्या तुमको फिर से वही क्वेश्चन आते हैं जो तुमने ऐप में किए हैं, या फिर नए क्वेश्चन आते हैं? ऑब्वियसली नए क्वेश्चन आते हैं। तो जीटी को उस हिसाब से देखो कि तुम्हारा अभी कितना ग्रास्प है उस सब्जेक्ट में, ना ही कि टोटल पूरे के पूरे 19 सब्जेक्ट में और कितना मार्क्स आ रहा है। मार्क्स के पीछे मत भागो, क्योंकि मार्क्स देखने के बाद लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरा 140 बार बार आ रहा है, मतलब मैं एफएमजी भी फेल होने वाला हूँ। और ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कुछ जीटीज कभी कभी टफ होते, तो कुछ जीटीज सिर्फ पीवाईक्यूज के होते, कुछ जीटीज सिर्फ इजी होते, तो कुछ जीटीज को कम्प्लीटली एकदम डिफरेंट बनाया जाता है, जस्ट बिकॉज कि बच्चों के अंदर वो एक सूडो कॉन्फिडेंस ना हो। लोगों को कभी कभी सूडो कॉन्फिडेंस की वजह से वो लोग फिर पढ़ते नहीं है कि यार मेरा तो 180 आ ही रहा है सारे जीटीज में, मतलब मैं तो पास होने वाला हूँ। ये बिल्कुल गलत है। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और वो तुमको जीटी से भी एक रिवीजन ही हो रहा है कि तुम बार बार अलग अलग क्वेश्चन से एक्सपोज हो रहे हो और तुम्हारा दिमाग चल रहा है, रिवाइज कर रहा है, सारा का सारा इंटीग्रेटेड अलग अलग टॉपिक उठा उठा के वहां पर डाल रहा है और आंसर निकाल रहा है। मैं जीटीज देता था ये देखने के लिए कि मुझे कितने क्वेश्चन आते, तो अब इस चीज का गलत मतलब मत निकालना।
कितने क्वेश्चंस आते हैं का मतलब हो गया कि मैंने जिन जिन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया है, अगर मेरा 8 ही सब्जेक्ट खत्म हुआ हो, 10 ही सब्जेक्ट खत्म हुआ हो और मैं उन 10 सब्जेक्ट का अब चेक करना चाहता कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, उस चीज़ को देखने के लिए मैंने जीटी दिया। ये देखने के लिए दिया कि हो सकता है कि मैंने फार्मा में ऐसा कोई ड्रग पढ़ा है, ये फार्मा में मैंने साइकेट्री का ड्रग पढ़ा है, सीएनएस का ड्रग पढ़ा है, चलो एपिलेप्सी का ड्रग पढ़ा है, लेकिन अब मेडिसिन के हिसाब से एक एपिलेप्सी का क्वेश्चन आया जिसमें फार्मा का वो ड्रग भी लिखा है। तो अब वो जो इंटीग्रेट कर रहा हूँ, वो इंटीग्रेट, इवन इफ मैंने मेडिसिन नहीं किया है, इवन इफ मैंने मेडिसिन नहीं पढ़ा है इस मोमेंट पे जब मैं वो जीटी दे रहा हूँ, बट मैंने फार्मा का, एपिलेप्सी का मुझे ड्रग सब याद है, पार्किंसनिज्म का ड्रग सब याद है। अब ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें ये नहीं लिखा है कि पार्किंसनिज्म है, बट ये लिखा है कि उस पेशेंट को ये XYZ जो ड्रग है वो दिया जा रहा है। तो इससे मैं ये पता कर लिया कि ये पार्किंसनिज्म का क्वेश्चन है। तो वो जो मैं क्वेश्चंस को पकड़ पा रहा हूँ, वो क्वेश्चंस को पकड़ने का जो तरीका है कि कैसे करके हमारे खुद के नॉलेज को हम क्वेश्चन में डालें और ये समझ पाए कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, वो जीटी देने से मेरा बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का स्किल। आंसर आता है नहीं आता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन या फिर तुम्हें ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहा हो, तो क्या फायदा उस नॉलेज का अगर तुम लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे तुमने उस नॉलेज को उस क्वेश्चन में डाल के राइट आंसर नहीं निकाला। फिर दूसरा हो गया, जैसे कि मैंने पहले बताया था, मेंटल स्टेमिना। वो जीटीज को दे देकर इतना ज्यादा यूज्ड टू हो चुके हैं कि जब हम मेन एग्जाम में बैठ रहे हैं तो हमको वो फील ही नहीं हो रहा है कि हम एग्जाम में बैठे हैं। वो जो प्रेशर आता है ना, वो थोड़ा बहुत तो एंग्जाइटी होगा, थोड़ा बहुत तो मेंटल प्रेशर रहेगा, बट उस प्रेशर को ईज करने के लिए इतनी बार जीटीज दिया या इतनी बार ये सारे फेज से मैं गुजर चुका हूँ कि जब मैं एग्जाम में बैठा तो मैं ये सोच के नहीं बैठ रहा था कि यार ये वाला मेन एग्जाम है, पास करना ही पड़ेगा। वो भी मेरे लिए ना अंदर से कुछ तो एक फील आ रहा था, ये भी जीटी की तरह ही है, क्योंकि मैंने जीटी दे देकर इतना ज्यादा मेरा मेंटल फैटिग या फिर आप कह सकते हैं कि मेरा मेंटल स्टेमिना स्ट्रांग हो गया था कि 150 क्वेश्चन जो है वो मेरे लिए नॉर्मल 150 क्वेश्चन ही थे। ये नहीं था कि 150 एफएमजी का क्वेश्चन है, या फिर ये भी नहीं था कि 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जो है उस 100 और 150 के बीच में जो 50 क्वेश्चन, उस टाइम पे इतना ज्यादा मेंटल सैचुरेट हो गया, इतना ज्यादा फैटिग हो गया कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एक प्रॉब्लम था। इवन मैंने मेरे बाकी दोस्तों से भी बात किया, उन्होंने भी ये कहा कि 120 130 के बाद वो 20 क्वेश्चन का दिमाग में आ ही नहीं रहे, घुस ही नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा है। या फिर कुछ लोग बोल रहे थे कि वो जो 20 क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन के लिए मेरे पास 12 मिनट बचे थे, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं था। तो अब कैसे भी करके क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हाँ ये इस टॉपिक में है, ठीक है ये वाला ऑप्शन होगा, क्लिक करो। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 145 क्वेश्चन के बाद 5 क्वेश्चन इतने ईजी थे बट टाइम ही नहीं बचा और ये हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो। ये वाला जो पॉइंट है कि आप कैसे भी करके आपको जीटीज इतने सारे देने होंगे या फिर इतने क्वेश्चंस देने होंगे एक बार में बैठकर कि जो आपका पहला क्वेश्चन में जैसा माइंडसेट है सेम आपका 150 क्वेश्चन में माइंडसेट रहे। ऐसा ना हो कि 100 क्वेश्चन के बाद 100 से लेकर या 120 से लेकर 150 तक वो 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में आपको लगे कि यार जल्दी से खत्म करो, यार हो नहीं रहा है, या फिर दिमाग ही काम नहीं कर रहा, माइंड डाइवर्ट हो रहा है, कुछ और सोचने चले गए। वो होता है, सबको होता है, और उस चीज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और ये चीज आप नॉर्मल एमसीक्यूज देख के नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल एमसीक्यूज कितना भी रहे 50-100 ही एमसीक्यूज होते हैं नॉर्मल एमसीक्यूज। कस्टम मॉड्यूल भी 100 क्वेश्चन के होते हैं, 150 क्वेश्चन के होते हैं। लेकिन जब एक जीटी देते हैं तो जीटी आपको झक मार के 300 क्वेश्चन होता है। किसी किसी ऐप में 150 के 2 पेपर होते हैं, तो एक पेपर देके उठो मत, पेपर 1 खत्म हुआ उसी टाइम पेपर 2 चालू करो। तुम 200 क्वेश्चन तक जाओ, 205 210 क्वेश्चन तक जाओ, उसके बाद वो बचे हुए 90 क्वेश्चन पूरा माइंड सैचुरेट हो चुका है, मन ही नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी मार रहे हो चलेगा। लेकिन वो जो 200 क्वेश्चन का तुम्हारा जो एक स्टेमिना बन चुका है ना, वो तुमको काम करेगा एग्जाम के टाइम पे, सिर्फ क्योंकि एग्जाम में 150 क्वेश्चन है, 200 नहीं है। तो वो 150 क्वेश्चन के टाइम पे तुम्हारा दिमाग फुल स्पीड में चलेगा, अच्छे से चलेगा। और फिर वो बीच में जो 2 घंटे के गैप के बाद फिर से 150 क्वेश्चन है, तो वो 2 घंटे गैप में ऐसा ना हो कि उस 2 घंटे गैप में दिमाग एकदम शांत हो गया, उसके बाद बाकी 150 क्वेश्चन में दिमाग चल ही नहीं रहा है, या फिर बाकी 150 क्वेश्चन में दिमाग उतना अलर्ट नहीं है एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग का पेपर 1। वो भी बहुत सारे लोगों का गलती होता है। तो आपको उन सब चीजों को कैसे करके मैनेज करना है, कैसे करके आपको बैठने का आदत बनाना है, कैसे करके आपको 150 क्वेश्चन जो है 2 बार जो आपको मिलता है, वो दोनों टाइम के आपको फुल अलर्ट रहना है। वो आपको तभी होगा जब आप जीटी सॉल्व करोगे, जब आप इतनी बार जीटी दोगे कि जीटी देना आपके लिए आदत बन जाए। जीटी जो है वो आपका एक रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपका एक नीड है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा
कि जीटी देना सिर्फ आपको खुद को सेल्फ इवेल्युएट करने के लिए या खुद के लिए नहीं है। जीटी आप इसलिए दे रहे हो ताकि आप खुद को उस मेन एग्जाम के लिए, ये जो एफएमजी का एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए आप खुद को तैयार करो। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपका ईगो। ये वर्ड सुन के आपको लगेगा कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ, ईगो कहाँ से आया यहाँ पर। ये ईगो इसीलिए क्योंकि आपको भी पता है कि एफएमजी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं एक ईगो डेवलप हो जाता है जो हमें बोलता है हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन राइट होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन को टच करो। क्यों? ये सबको पता है, टीचर्स भी बोलते हैं कि एफएमजी में 300 में से 40 क्वेश्चन नहीं तो 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आता, जो वो लोग जानबूझ के देते हैं 2 चीज़ों के लिए, आइदर आपको डीमोटिवेट करने के लिए या फिर आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। तो इस चीज़ से आपको बचना होगा। और ये चीज़ कब होगा? जब आप अपने ईगो को साइड करोगे और ये अपने आप को समझाओगे कि ये क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आता कोई बात नहीं, नहीं आता ना, कुछ भी एक मारो आगे बढ़ो। वो जो कुछ भी एक मारो, कुछ भी एक ऑप्शन मारो और आगे बढ़ो, ये वाले चीज़ के लिए आपको अपने ईगो को साइड करना होगा। क्योंकि ईगो बोलेगा नहीं रुक जा, एक बार फिर से पढ़ लेता, अरे मुझे आता है, कहीं तो पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, वहीं तो पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, कौन सा सब्जेक्ट था, कुछ तो होगा इसका ऑप्शन, बी या सी में से कुछ तो है। ये जो कुछ तो है कुछ तो है कुछ तो है कर करके 1 मिनट से 2 मिनट से 3 मिनट तक चला जा रहा है आपका। तो यहाँ पर अगर आप अपने ईगो को साइड करो कि ठीक है ना, बी या सी में से कुछ तो है, अभी नहीं पता, छोड़, अभी क्लिक करता, आगे बढ़ता, अगर टाइम रहा तो फिर आऊँगा वापस। ये जो आपका जो एक पर्सनैलिटी है, ये जो आपका एक बिहेवियर है, ये आपका बनेगा, ये सेल्फ बिल्ड है, वो इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि आप अनकॉन्शियसली ही ये दिमाग में बिठा लोगे या अनकॉन्शियसली ही आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ओके फाइन छोड़ो आगे जाता। ये सोच के नहीं जाओगे वहाँ पर, आप बैठ के ये नहीं सोचोगे अरे इस क्वेश्चन को छोड़ दूँ वरना मेरा बाद में दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा, इतना आप सोचोगे ही नहीं। ये आपका एक अंदर से ही अनकॉन्शियसली बिल्ड हो जाएगा, नहीं आता ना छोड़ना आगे जाता, नहीं आता छोड़ना आगे जाता। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन लगातार आपको नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप दिमाग फिर आपका चिल है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा जीटी दिया है या इतना ज़्यादा आप शांत हो चुके हैं ना, इतना ज़्यादा आपका ये अनकॉन्शियस माइंड बन चुका है ना कि ठीक है ना, 7 नहीं आता, 8वां आता होगा, 9वां आता होगा, 10वां आता होगा, फिर 11वां 12वां 13वां नहीं आता है कोई बात नहीं। आपको ऐसे भी 300 में से तो 250 या 290 नहीं लाना ना, 150 ही लाना है। और वो 150 लाने के लिए वो जो ईगो है उसको अगर साइड कर दिया ना, तो जो क्वेश्चन आता होगा उस टाइम पे रुक जाओ। वहाँ पर भी एक ये भी एक पॉइंट है, जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, और जो क्वेश्चन आता है उसको गलत नहीं करना। 2 पॉइंट्स है। जो क्वेश्चन आता है उसको जल्दी करो लेकिन सही करो, जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर टाइम वेस्ट मत करो और आगे बढ़ो। ये दोनों चीज़ें आपको पकड़नी पड़ेंगी, एक चीज़ ही सिर्फ नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। अब आप बताइए कि ऐसे चीज़ों को सोच के या फिर ऐसा ये जो माइंडसेट बनाकर अगर हम जीटी देंगे, जो जीटीज है प्रैक्टिस, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब सोच के प्रैक्टिस करेंगे या फिर इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको क्या लगता है, आपको जीटी देने में इजी पड़ेगा या फिर आपको लगेगा अरे यार फिर से एक जीटी है, 4 घंटे का जीटी है, 200 क्वेश्चन से करना पड़ेगा, या फिर आप चाहोगे कि नहीं मैं करता, क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप को डेवलप करना है। अगर आप अपने अंदर वो एक सेंस ला लोगे कि मुझे खुद को डेवलप करना है, मुझे अपने अच्छे के लिए मुझे प्रैक्टिस करना है, उस सोच के साथ अगर आप जीटी दोगे तो आपको जीटी देना एक इजी चीज लगेगा। आपको लगेगा कि जीटी आपका एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ का एक पार्ट है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, एमसीक्यू कर रहे हो, वैसे आप जीटी दे रहे हो, वो एक आपका डे टू डे पार्ट बन जाएगा कि हाँ अरे 3 दिन हो गया मैंने जीटी नहीं दिया, चल एक जीटी दे देता, 3 दिन हो गया मैंने जीटी नहीं दिया, चल एक जीटी दे देता। ये देखने के लिए नहीं कि मेरा 150 से ऊपर आ रहा है कि नहीं, अरे मैं पास होऊंगा कि नहीं, ये देखने के लिए कि हाँ अभी मेरा गलतियां कितनी हो रही है। हाँ, गलतियों का भी एक मैं बोलने वाला हूँ कि जीटी देने के बाद फिर एनालाइज भी करो कि मैंने कितना गलत किया, कितना सही किया। मैंने जो सही किया वो जो मैं सोच के क्लिक किया था वही चीज आंसर में है, या फिर वही चीज एक्सप्लेनेशन में है, या फिर मैंने जो सोच के क्लिक किया था वो नहीं है, कुछ और ही है, या फिर मैंने अकड़ बकड़ बम्बे बू मार के कुछ एक मार दिया और वही सही हो गया। तो अब जान लो कि क्या मारा था। या तीसरा, मुझे नहीं आता, कहीं तो पढ़ा था बट अभी याद नहीं आ रहा, तो मैंने कहीं तो पढ़ा था याद नहीं आ रहा, मैंने सी मार दिया बट बी ऑप्शन है। तुम्हें पता है नॉलेज की कमी है, ये नॉलेज की कमी है कि तुमको याद नहीं आ रहा, तो फिर से जहां पर जिस बुक में पढ़ा था जाओ वापस पढ़ो, याद हो जाएगा। और दूसरा हो गया नॉलेज है बट सिली मिस्टेक, कि आता था सब आता था, मैंने हड़बड़ी में नहीं तो पढ़ लिया और गलत हो गया। तो
तो अब उस चीज पर तुम्हें काम करना होगा। और तुम जितनी बार जीटीज देते रहोगे धीरे 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 तुम्हारा सिली मिस्टेक कम होते रहेगा, क्योंकि अब तुमको आदत बन गया होगा एग्जैक्ट कहाँ पर देखना है, एग्जैक्ट किस चीज को गलत नहीं करना है, कहाँ पर ट्रू, कहाँ पर फॉल्स, कहाँ पर नॉट, वो तुम्हारा आंख उधर ही जाएगा सबसे पहले। सो गाइज अभी सब आपके ऊपर है। अब आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो या फिर मेरा ये एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है बहुत सारे जीटीज देने के बाद, सो दैट अगर आप अभी जीटी देना स्टार्ट नहीं किए हो तो स्टार्ट करो। बट अब जो मैंने ये बातें बोली, अगर आपको ये बातें सही लगी, अगर आपको ये लगा कि नहीं जीटी देने का जो नजरिया है या फिर जीटी अब क्या सोच के तुम जीटी दे रहे हो ना, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम जीटी ये सोच के दे रहे हैं कि यार चेक करना है ना खुद को और खराब मार्क्स आया डिप्रेशन में जाओगे, अगर जीटी ये सोच के दे रहे हो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सो दैट मैं एफएमजी के टाइम पे मेरा ये जो मेंटल फैटिग, टाइम मैनेजमेंट, गलत एनालिसिस, ये सब चीज़ें ना हो, ये सब गलत ना हो, इसलिए मैं जीटी दे रहा हूँ खुद को प्रिपेयर करने के लिए, तो तुमको जीटी देने में मज़ा आएगा। सो ये वीडियो भी बहुत लंबा जा चुका है एंड आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मैं आपको मिलता है किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।